हेलो फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज़ ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो अक्षर वाले शब्द एवं उनके अर्थ बताऊंगा। ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस सारे वर्ड को आप लोग जानते भी होंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। इन ये वर्ड जो है अंग्रेजी में बहुत इम्पोर्टेंट है। माई माई मतलब मेरा, ये प्रोनाउन है ना। इसको अधिकार बताने के लिए उपयोग किया जाता है। माई मतलब मेरा। और मतलब होता है या, है ना। ये कंजक्शन बताने के लिए उपयोग किया जाता है। दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोहन और सोहन, है ना। मोहन या तो सोहन, ये कहते हैं हम, है ना। या कहेंगे डू और डाई, है ना, करो या मरो। इन मतलब होता है मे एक प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना। टू टू मतलब की ओर, है ना। टू मतलब क्या होता है, की ओर, है ना। आई गो टू दिल्ली। अप मतलब होता है ऊपर। ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है ना। टू एक प्रीपोजिशन है जिसका उपयोग हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। अप मतलब होता है ऊपर, है ना। ऊपर मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना। ये प्रीपोजिशन है और इसको ऊपर के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। ऑन मतलब होता है ऊपर। जैसे हम किसी टेबल पर बुक रखते हैं, है ना, टचिंग पोजीशन में, जब दोनों का वस्तु और जिस पर सामान रखना है ऊपर के अर्थ में होता है तो दोनों का टचिंग पोजीशन में होता है तो ऑन कहलाएगा। ऑन का अर्थ होगा ऊपर। ऑफ आपका होगा का के की, है ना। आपका अर्थ होगा का के की। आप एक प्रीपोजिशन है और ये पोजेशन शो करता है ना, संबंध कारक है, संबंध बताने वाला है ना। जैसे मोहन, क्या बोलेंगे। और ये जो है कैसे संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से संबंध बताने के लिए होता है ना। जैसे क्या है, टेबल का लेग है ना, तो लेग ऑफ टेबल बोलेंगे, है ना, लेग ऑफ टेबल। ठीक है, लेग ऑफ टेबल। एट एट मतलब होता है में या पर, है ना। एट मतलब क्या होता है, में या पर, है ना। तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। फॉर स्मॉल प्लेसेस वी यूज़ एट, है ना। एट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, छोटे स्थानों के लिए। जैसे मैं छोटे से गांव में रहता हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई लिव एट लीलापुर, है ना। कोई भी छोटा सा गांव है उसका नाम है लीलापुर। तो उसको मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। बाई मतलब होता है के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी साधन से कार्य करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, है ना। और गतिमान होना चाहिए ये जो साधन बाई साधन क्या है, बाई एक क्या है, वर्ड है और के द्वारा यह एक इंस्ट्रूमेंट्स को शो करता है। जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने एक्स से पेड़ को काटा, है ना। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, है ना। कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, है ना। तो मैंने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा, ये होगा। डू मीन्स करना, है ना। ये एक वर्ब है और इसका प्रयोग करने के अर्थ में होता है। ही मतलब वह, यह एक क्या है, प्रोनाउन है और किसी भी व्यक्ति के स्थान पे क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। ही जैसे राम है, राम गोज टू स्कूल डेली। ही कम एट 4 o'clock एवरी डे, है ना। राम रोज स्कूल जाता है और वह 4 बजे वापस आता है। तो ही प्रयुक्त किए राम के स्थान पर। इज मतलब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको जस्ट सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। इज एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, सहायक क्रिया है यह। और यह क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ लगकर वाक्य बनाने में मदद करता है, हेल्प करने का काम करता है ना। इट्स वर्क इज जस्ट हेल्पिंग। गो मतलब जाना। गो मतलब होता है जाना, एक वर्ब है। आई गो टू स्कूल, है ना। सो मतलब इसलिए, है ना। आई ए मील, सो आई डू आई विल नॉट अटेंड द स्कूल, है ना। मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, ये हम कहते हैं। कारण बताने के लिए सो का इस्तेमाल किया जाता है। नो नो भी एक 2 लेटर वर्ड है। नो मतलब होता है नहीं, है ना। आर यू ईट
नॉन वेजिटेरियन नो। वी मतलब होता है हम, है ना, यह क्या है, वी एक प्रोनाउन है और प्यूरल है। एन मतलब होता है एक, है ना, यह एक आर्टिकल है और इसका अर्थ होता है एक, और इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगाया जाता है। ईट, ईट मतलब होता है वह, यह भी ही सी इट, है ना, ही और सी की तरह ही है, लेकिन यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है ना। ही जो है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, शी जो है फेमिनाइन जेंडर के लिए। मी मतलब मुझे, है ना, मी मतलब मुझे, यह एक क्या है, पोजेसिव फॉर्म है आई का, है ना, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी मतलब मुझे। एज मतलब होता है जैसे, है ना, एज मतलब क्या होता है, जैसे। इफ मतलब होता है यदि, कंडीशनल शो करता है ना, इफ, है ना, यदि मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम जरूर आना, है ना, ये कहेंगे, है ना। इफ कंडीशन लग गया वहाँ पे, यदि मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम जरूर आना, है ना, तो यहाँ पे क्या लगा, कंडीशन लगा। यदि, यदि हम बोलते हैं तो शर्त शो करते हैं, कंडीशन, है ना। एम मतलब हूँ, यह एक सहायक क्रिया है ईज की तरह ही, और आई के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इसको दूसरे के साथ हम नहीं लगा सकते, है ना। ये एम है, और उसके बाद फिर ए एम है, ए एम दोपहर के पहले, ये होता है एंड मेरेडियन, है ना, एंड मेरेडियन होता है, इसका मतलब होता है दोपहर के पहले। जैसे हम कभी टाइम शो करते हैं, टाइम शो करने के लिए जैसे 5 है, 5 AM, 6 AM ये हम लिखते हैं, है ना। 7 AM आई टेक माई बाथ एट 7 AM ये लिखते हैं, ठीक। री मतलब होता है फिर से, पुनः, है ना, री मतलब क्या हुआ, फिर से या पुनः, है ना। जैसे री इंटरटेनमेंट, री अरेंज, फिर से व्यवस्थित करो। CM मतलब होता है सेंटीमीटर, है ना, CM एक इकाई है, और इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, लंबाई, लेंथ मापा जाता है ना, लेंथ मेजर किया जाता है। अस मतलब हमें, है ना, अस मतलब क्या होता है, हमें, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हाई, हाई मतलब होता है हाई, जब दो लोग मिलते हैं और वो लोग समान एज के रहते हैं तो क्या कहा जाता है, उसको हाई, हाई कहा जाता है ना। हाई आशा, हाई मोहन, हाउ आर यू, ये कहा जाता है। आह, सहानुभूति, आह क्या है, आह एक क्या है, इंटरजेक्शन है, और यह सहानुभूति के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है ना। आह का प्रयोग करते हैं। हा, विजय पाते वक्त व्यक्ति यूज करता है इसको, हा हा हा, है ना, जीत गए, हा हा जीत गए, ऐसा कहते हैं, है ना। हा का प्रयोग किया जाता है, विजय पाने वाला व्यक्ति यूज करता है इसको। हो, पुकारने के लिए इंटरजेक्शन है यह, किसी को पुकारते हैं तो हो कहते हैं, है ना। हो, अंग्रेजी में पुकारने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हो। ऊ, ऊ एक शब्द है, ऊ एक वर्ड है जो हेजिटेशन शो करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इंटरजेक्शन है ना। ऊ, ओके, ओके अच्छा कहने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है अपना। हमको कोई पूछे आर यू ओके, तो हम कहेंगे यस आई एम ओके। ओके मतलब अच्छा सो दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ई मतलब होता है घृणा दिखाने वाला शब्द। अन मतलब होता है, अन एक सफिक्स प्रीफिक्स है और विरुद्धार्थी शब्द बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अन है, अन प्लस काउंटेबल तो अनकाउंटेबल बनेगा, है ना। अन प्लस फेयर तो अनफेयर बनेगा, है ना। और इसका जस्ट विरुद्धार्थी शब्द बनता है इसको जोड़ने पर, है ना। बाई मतलब होता है दो, एक प्रीफिक्स है ना। बाई मतलब क्या होता है, दो, एक प्रीफिक्स है। बाई सेक्टर मतलब दो भागों में। एक्स मतलब होता है बाहरी, प्रीफिक्स है ये, है ना। एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन। इल मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द के लिए प्रयुक्त प्रीफिक्स है ये, है ना। इलीगल, है ना, इल का क्या करेंगे, इलीगल, है ना, ये कहेंगे। ईम है, ईम भी विरुद्धार्थी शब्द बनाने के लिए एक प्रीफिक्स है, शुरू में लगाया जाता है, वाक्य के अंत में उपसर्ग है ये, है ना। तो इस तरह से ये 2 लेटर वर्ड है। आइड होता है एक शॉर्ट फॉर्म है ये, है ना। सब्जेक्ट आई और हेड मिलकर क्या बनाते हैं, आई हैड, इसको कहते हैं हम आइड। और आई और वुड मिलकर भी आइड बनाते हैं। आई में वैसे ही आई एम होता है, इसका मतलब मैं हूँ, है ना। आई एम, आई एम, है ना। अल जो है सफिक्स है, जैसे कि कोई वर्ड है ना, नेचर है तो नेचुरल, है ना। पंचुएट है तो पंचुअल। ईक है, वैसे ही ईक भी लास्ट में लगता है, सफिक्स है, प्रत्यय है। जैसे टेरिफाई तो टेरिफिक, है ना, टेरिफिक होता है। ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ये 2 लेटर वर्ड है। रुपीज़,
आर एस से शो करते हैं ना, रुपीज़ जितना भी लिया जाता है रुपया होता है। एम आर मिस्टर, मिस्टर मतलब श्रीमान। पी एम मतलब दोपहर के बाद, पोस्ट मेरिडियन। एम ए मास्टर ऑफ आर्ट, है ना। एम ए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब होता है कला में स्नातकोत्तर। बी ए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, है ना। कला में स्नातक। सी जे मतलब होता है चीफ जस्टिस, है ना। और ए जी मतलब होता है अकाउंट जनरल, है ना। ये क्या होता है, सामान्य लेखाकार। ए सी मतलब होता है अशोक चक्र। और डी आर मतलब होता है डॉक्टर, है ना। तो ये सभी जो सूची है वह 2 लेटर वर्ड का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।